हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नवंबर का करंट अफेयर्स। तो नवंबर का लास्ट वीक है। तो पार्ट 4 हमें करना है। तो चौथी वीक का करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ठीक है, यानी कि अब जो एक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम आई है, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। बड़ी हाइप क्रिएट की गई और बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्म्ड है इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन दे के रखे हैं। टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, to offer country-wide access to scholarly research, articles and journals, to promote international collaboration for research, टू फंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक स्कीम है, ठीक है, जिसके थ्रू जितने जर्नल्स आते हैं, न्यूज पेपर्स आते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं, है ना, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग पोर्टल्स पे होते हैं। तो इन सब के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मान जो रिसर्च करने वाले स्कॉलर हैं, तो उनको बहुत सारा खर्चा जो महीने का होता है या साल का, जैसा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा उनका खर्च हो जाता है अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने में, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स एंड जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सटेंसिव स्टडी के लिए इन्हें डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिकल जो जर्नल्स हैं उनके, है ना, सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़ते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, इसी खर्चे को बचाने के लिए हमारी जो सरकार है वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लेके आई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब अब एक देश में, हमारे देश में सारे आर्टिकल और जर्नल्स के लिए केवल एक सब्सक्रिप्शन होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? टू ऑफर कंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरली रिसर्च, आर्टिकल एंड जर्नल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, the Union Cabinet approved the One Nation One subscription scheme for nationwide access to scholarly research, article and journals. It will be administered through a digital user-friendly process for government, higher education institution and central R&D labs. ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली upheld the inclusion of which terms in preamble of Indian Constitution। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला गया था, ठीक है, और प्रीएम्बल को चेंज करने को लेके, तो कुछ वर्ड को हटाने की बात की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड को हटाने की बात की गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम अब इसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये, है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो पॉपुलराइज हो चुके हैं, तो इनको हटाने का कोई फायदा है नहीं, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड थे? दो वर्ड थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ठीक है, जो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 1976 में हुआ था, ठीक है, उसके तहत इनको जोड़ा गया था। तो इन दोनों वर्ड को हटाने की बात की गई थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पिटीशन challenging the constitutional validity of 42nd Amendment, which added secular and socialist to the preamble during the emergency in 1976. The court stated these terms have gained widespread acceptance and clarified that Parliament power under Article 368 allows for amendment including those to the preamble। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं हटाने जा रहे हैं, आप पार्लियामेंट से बोलो, आप सरकार से बोलो, 368 के तहत वो हटा देंगे इन चीजों को। ठीक है, तो, है ना, सेकुलर और सोशलिस्ट दो वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमांदू ओरसी। ठीक है, यमांदू ओरसी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ये? यमांदू ओरसी। यमांदू ओरसी बने हैं, है ना, उरुग्वे के प्रेसिडेंट। ठीक है, उरुग्वे के, याद रखेंगे इसको। यमांदू ओरसी, ए लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर मेयर, वन उरुग्वेज प्रेसिडेंशियल election marking a return of center left government after 5 years of conservative leadership। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू एम्पावर एजुकेटर्स इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी ऐप शुरू की गई है ना, एजुकेटर्स को एम्पावर करने के लिए? तो इस ऐप का नाम है टीचर ऐप।
ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द टीचर ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान aims to revolutionize education in India by equipping teachers with essential skill for modern classroom, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ पे हुआ था? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ठीक है, किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ है असम। असम में एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे किया गया इसको, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। काजीरंगा इन असम होस्टिंग द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM फ्रॉम नवंबर 26 to 29। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। तो काजीरंगा में हुआ। काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। कौन सा एडिशन था? 12th, ठीक है। और कब से कब तक हुआ? 26 से 29 नवंबर तक हुआ। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज won अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप टाइटल इन मोंटेविडियो इटली, ठीक है। तो इटली के मोंटेविडियो में, ठीक है, कौन कौन से जो अंडर 8 प्लेयर भाग ले रहे थे, ठीक है, किसने जीता है इसको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अनीश सरकार, बुधाना शिवानंदम, द्वित रेड्डी, अश्वत कौशिक, ठीक है। तो जिस बच्चे ने 8 साल के बच्चे ने इस चैंपियनशिप को जीता है, उस बच्चे का नाम है द्वित रेड्डी, ठीक है। चलिए, ठीक है। 8 year old Dutt Reddy from Hyderabad won the under 8 वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप इन मोंटेविडियो इटली, ठीक है। मोंटेसी है ना, मोंटेसेल बानो है ना, इटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। किस सिटी में एस्टेब्लिश किया गया है फ्यूलिंग स्टेशन को, ठीक है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो देखो ये इमेज दी गई है, पहाड़ है, बर्फ है, और ये थोड़ी थोड़ी सैंड भी दिख रही है। तो ये है ना लद्दाख। इंदौर हो नहीं सकता, जैसलमेर हो नहीं सकता, पहाड़ है नहीं, चेन्नई में पहाड़ ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं, तो लेह लद्दाख इज द ऑप्शन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग पॉइंट कहाँ पे बना है? आपके लेह लद्दाख में। किसने बनाया है ये? आम्र राजा इंफ्रा है सेटअप इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख फॉर एनटीपीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रैंक ऑफ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI 24 में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? तो इंडिया की जो रैंक आई है वो 49th रैंक आई है। याद रखेंगे इसको, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंक 49th, इंडिया रैंक 49 इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, ठीक है। कितने स्पॉट ऊपर चला गया? 11, ठीक है। पहले इससे पहले कितना हुआ करता था? 60 हुआ करती थी रैंक, ठीक है। एनआरआई एवेल्युएट कितने इकोनॉमीज को? 133 इकोनॉमी, यानी 133 कंट्रीज को क्या करता है ये? एवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट यूजिंग 54 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट इंडिया स्कोर इंप्रूवमेंट फ्रॉम 49.93 in 2023 and 53.63 in 2024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को मिला है इसका नया प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये सीरीज में है 11th, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करता है? जापान से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब आपको इतनी बात पता होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। देखो भार्गव दास गुप्ता इंडिया से हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो कट हो गया। तो किसको बनाया गया है? मसातो कांडा, ठीक है, ये बने हैं, ये अभी बाहर गए हैं, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मसातो कांडा was unanimously elected ADB's 11th president and will take office on February 24 next year। कांडा कितने साल के हैं? 59, has 40 years of experience in international finance and policy। He is currently special advisor to Japan Prime Minister and Minister of
फिनांस। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल स्लैश इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 वाज हेल्ड। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल डीजीपी और आईजीपी की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई, तो ये हुई है वो आपके उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच फिल्म वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किस पिक्चर को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसको मिला है ये, है ना, टॉक्सिक को मिला है ये। ठीक है, टॉक्सिक को। ठीक है, कहाँ की मूवी है ये, लिथुआनिया की मूवी है। ठीक है, तो लिथुआनिया एक कंट्री है यूरोप में। लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक वाज अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, while Romanian director Borgam Marasu received the Silver Peacock Award for Best Director for his film The New Year That Never Came। ठीक है, तो है ना, सिल्वर पीकॉक किसको मिला है, द न्यू ईयर नेवर एंड के लिए। और गोल्डन पीकॉक जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो मिला है लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय होम। ठीक है, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है इसको? ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज रिसेंटली लॉन्च एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन आर्मी। दिस प्लेटफॉर्म इज होस्टेड ऑन आर्मी डेटा नेटवर्क and has a scalable architecture. Eklavya software program is a training platform। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर वाज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट डिफरेंट स्टाइल में पूछा है इस बार। ठीक है, कहाँ पे पूछा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क। कहाँ हमने अभी डिस्कस किया था, जो ट्वेल्थ इंडियन टूरिज्म मार्ट आईटीएम कहाँ पे हुआ? असम में हुआ। और मैंने बोला था आपको असम के एक नेशनल पार्क में हुआ है, और नेशनल पार्क का नाम क्या है? कजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ऑप्शन में कजीरंगा नेशनल पार्क? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट aimed at promoting tourism in the country northeast India began on 27 November 2024 at Kaziranga in Assam. It is organized every year by the Ministry of Tourism। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, असम में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमिया कुमार बागची पास्ड अवे, ही वाज द फेमस पर्सन ऑफ। ठीक है, अमिया कुमार बागची किससे रिलेटेड थे? अमिया कुमार बागची, ठीक है, अमिया कुमार बागची एक, है ना, हिस्टोरियन थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जर्नलिज्म से भी रिलेटेड थे, तो ऑप्शन ए विल बी द जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है, हिस्टोरियन माइक्रो प्रोफेसर अमिया कुमार बागची पास्ट अवे रिसेंटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हु हैज बीन सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? कौन बना है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? ये पर्सन बने हैं। ठीक है, और इनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। ठीक है, कौन सी पार्टी है इनकी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, झारखंड मुक्ति मोर्चा leader Hemant Soren has taken oath as the CM of Jharkhand for fourth time. Soren party has registered a spectacular victory in the recent concluded assembly elections. Hemant Soren was elected MLA from
Bharat seat for the state. He became the chief minister of state for the first time in the year 2013. ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु which union minister which union minister recently launched the national campaign बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, तो ये बाल विवाह मुक्त भारत जो है वो किसने करी है? यूनियन मिनिस्टर है हमारी अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी रिसेंटली लॉन्च नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है, कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में किया है। दिस कैंपेन इज इन लाइन विद विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, है ना, डेवलप्ड बाई 2047। अलॉन्ग विद दिस चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल वॉज ऑल्सो लॉन्च। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी जो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्या नाम है उनका? अन्नपूर्णा देवी नाम है। ठीक है, कैंपेन कौन सा शुरू किया है? बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? न्यू दिल्ली में शुरू किया है। ठीक है, और इसके साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया पोर्टल, है ना, जिसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरो स्पेस। क्या नाम है इनका? ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर जय तीरथ राघवेंद्रा जोशी। ठीक है, ये बने हैं ब्रह्मोस एरो स्पेस के नए चीफ। ठीक है, चलिए, Dr. Jay Tirath Raghavendra Joshi has been appointed the new head of BrahMos Aerospace, the organization that manufactures the supersonic cruise missile system. He has made significant contribution to India's missile program, especially the Prithvi and Agni missile system. ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने पृथ्वी और अग्नि को भी डेवलप करने में अपना अहम रोल निभाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for how many calendar year funds were allocated under the one nation one subscription scheme। तो कितनी साल के लिए फंड अलोकेट किए गए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के लिए? तो ये ईयर है 2 साल। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में आप सब जानते हैं, अभी डिस्कस किया था। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, है ना, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जितने भी पोर्टल हैं जिन पे आपके आर्टिकल्स, ठीक है, या जर्नल्स पोस्ट होते हैं, ठीक है, और इनके लिए क्या होते हैं? अलग अलग सब्सक्रिप्शन चार्जेज होते हैं। तो इन्हीं सब्सक्रिप्शन चार्ज को यूनिफाइड करने का जो नाम है वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, ताकि जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो कम से कम पैसों में अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा अलोकेट किया गया है इसके लिए, लगभग 6000 करोड़ के समथिंग। तो यूनियन कैबिनेट चेयर बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, पर्सनली इन्होंने मीटिंग ली है, अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कितने साल का? ये टोटल अमाउंट ऑफ, है ना, 6000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन फॉर 3 कैलेंडर ईयर्स। ठीक है, 2025, 2026, 2027, है ना, एज ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च नेशन वाइड फॉर एसिस रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशंस। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी करोड़ हैज गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, कितने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में क्या किए, है ना, अप्रूव किए पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो रुपए है, ये अमाउंट है 1435 करोड़। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड पैन 2.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट aims to transform taxpayer registration system through technology. At present, there are total 78 crore PAN card issued in country, out of which 98% are issued to individuals. The decision has been taken in line with goals of Digital India. क्या है पैन 2.0? अभी आप जो पैन कार्ड देखते हो, ठीक है, वो ऑर्डिनरी पैन कार्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस पैन कार्ड को टेक्नोलॉजी प्रूफ बनाना, ठीक है, जिससे पैन कार्ड को थोड़ा और यूजफुल बनाया जा सके। ठीक है,
तो इसी के लिए पेन 2.0 शुरू किया गया है और इसके लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, है ना, 78 करोड़ रुपए के समथिंग दिए, सॉरी 1435 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। ठीक है। दुनिया भर में कितने पैन कार्ड यूजर्स हैं? दुनिया भर में कितने पैन कार्ड यूजर्स हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, 78 करोड़। विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाई सीसीआई, ठीक है, टू एक्वायर स्टेक इन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीसीआई समझते हैं ना, ये सीसीआई है क्या। सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करती है ये? ठीक है, जब भी कोई मर्जर होता है, दो कंपनियां एक दूसरे से मिलती हैं, या है ना, कोई कंपनी का बंटवारा होता है, ठीक है, उससे पहले सीसीआई से परमिशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन नाम रखा गया है। ठीक है, कि ये पूछती है ना, इस लाइक गार्जियन, कि ऐसा ना हो कि हम मार्केट में कोई एक ही कंपनी कब्जा कर ले। तो जब भी दो कंपनियां मर्ज होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो ये दोनों कंपनियों को बुला के पूछती हैं कि भाई अपने होशोबास में मिल रहे हो, क्या तुम्हारी बिल पावर है मिलने की, कोई तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब उसको ये क्लियर हो जाता है कि ये जो मर्जर हो रहा है वो खुद की मर्जी से हो रहा है, तभी सीसीआई जो है मंजूरी देती है। ठीक है, तो किस कंपनी को मंजूरी दी है ना, कि फ्लिपकार्ट में, है ना, वो हिस्सेदारी खरीद सके। तो ये है एक अल्फाबेट इंक नाम की कंपनी, इसको दिया गया है ना, परमिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू अल्फाबेट सब्सिडियरी सोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग टू बॉय स्टेक इन वालमार्ट ओन फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वालमार्ट ओन फ्लिपकार्ट कार्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मैनी ईयर, फॉर हाउ मेनी ईयर एंटी डोपिंग एजेंसी बैंड बजरंग पुनिया। ठीक है, कितने साल के लिए बजरंग पुनिया साहब को बैन कर दिया गया है? 4 साल के लिए, ऑलमोस्ट इनका करियर जो है खत्म ही है। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, क्या है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो खिलाड़ियों पर निगरानी रखती है ना, ताकि, है ना, डोपिंग जैसी चीज को स्पोर्ट में बढ़ावा ना मिल पाए, क्योंकि डोपिंग क्या करती है ना, किसी भी प्लेयर की जो स्पीड है उसको इनहांस कर देती है। ठीक है, जिसका फायदा उसे खेल में मिलता है। तो खेल को डोपिंग फ्री बनाए रखना, है ना, खेल को नेचुरल बनाए रखने के लिए काम करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो अभी हाल ही में, है ना, एक खिलाड़ी है बजरंग पुनिया। ठीक है, इनके इनसे मांगे कुछ सैंपल, यूरिन सैंपल, इन्होंने देने से मना कर दिया। ठीक है, तो नाडा ने अज्यूम कर लिया कि इन्होंने डोपिंग की है, दैट इज वाई क्या किया गया, है ना, इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, 4 ईयर फॉर वायलेटिंग डोपिंग रूल्स। ठीक है ना। नाडा हैड फर्स्ट सस्पेंडेड पुनिया ऑन 23 अप्रैल 2024। ठीक है, फॉर नॉट सबमिटिंग सैंपल, यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूरिन सैंपल कोई जबरदस्ती तो निकाले नहीं जाएंगे। तो यूरिन सैंपल जब जबरदस्ती नहीं निकाले जाएंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या है ना, कि आपको, है ना, सबमिट करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने सबमिट करना से मना कर दिया, तो इसका सीधा मतलब होता है नाडा केस में कि आप डोपिंग में इंडल्ज थे, आपने क्या करा है, झूठ बोला है हमसे। ठीक है, तो इसलिए 4 साल के लिए, तो याद रखेंगे 4 साल के लिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। who has become the most expensive player in IPL ऑक्शन हिस्ट्री। ठीक है, तो आईपीएल का ऑक्शन हुआ, आईपीएल शुरू होने वाले हैं थोड़े दिनों में। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुरू होगी। ठीक है, तो ऑक्शन होता है, खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, प्लेयर्स को, है ना, खरीदा बेचा जाता है ना, कोई टीम होती है परचेज करती है, उनको बोली लगती है उनके ऊपर। तो अभी हाल ही में आईपीएल का ऑक्शन हुआ, इसमें जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है, ठीक है, उस खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत, और ये 27 करोड़ में बिके हैं, 27 करोड़ रुपए में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ हुई थी ये, है ना, जो ऑक्शन, आईपीएल का ऑक्शन जेद्दा सऊदी अरबिया में हुआ, वेयर टोटल ऑफ 182 प्लेयर्स वर बॉट, है ना, ए टोटल ऑफ 570 प्लेयर वाज इंक्लूडेड इन आईपीएल 2025 ऑक्शन। ऋषभ पंत हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। ही वाज बॉट बाय लखनऊ सुपर जायंट, लखनऊ की टीम ने खरीदा है इनको। ठीक है, कितने करोड़ रुपए में खरीदा है? 27 करोड़ में, याद रखेंगे, लखनऊ की टीम ने 27 करोड़ में। ठीक है, द टाइम दिस टाइम ए टोटल ऑफ 395 प्लेयर
remains unsold, while Venkatesh Iyer become the most expensive all-rounder. He is bought by KKR for 23 crore rupees. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the youngest player? Who is the youngest player to be sold in IPL's auction history? ठीक है, तो इनकी उम्र मात्र 13 साल है. ठीक है, और इस उम्र में ये आईपीएल में सोल्ड होने वाले सबसे यंग प्लेयर बने हैं और इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी. ठीक है, वैभव सूर्यवंशी हु hails from समस्तीपुर बिहार, बिहार से आते हैं ये. मैड हेडलाइंस आफ्टर बीइंग बॉट बाय राजस्थान रॉयल्स फॉर 1.10 crore in IPL 2025 auction. Vaibhav has become the youngest player to be signed in IPL auction. ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर है अब तक की हिस्ट्री के, और ये कितने साल के हैं? मात्र 13 साल एज है, 13 ईयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट ISRO has signed an agreement with which country's space agency for गगनयान मिशन. ठीक है, किस के साथ गगनयान मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आप भी आ जाओ हमारे साथ में. ठीक है, ठीक है, तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी है ना, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, उसके साथ किया है. देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी have recently signed an agreement to collaborate on crew and module recovery for गगनयान मिशन. ठीक है, द IA was signed by, ठीक है, DK सिंह डायरेक्टर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, है ना, एंड जेरोड पॉवेल जनरल मैनेजर स्पेस कैपेबिलिटी ब्रांच. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री विल होस्ट ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? ठीक है, कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? ठीक है, ये कंट्री है ऑफ कोर्स हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ये करने जा रहे हैं इसको होस्ट. चलिए, है ना, इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस as global cooperative conference to be held in New Delhi in from November 25 to 30 November. During this event, Prime Minister Narendra Modi will launch the United Nations International Cooperative 2025. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has recently become full member of ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल फ्लेज मेंबर बना है. ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते भैया ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? ISA. ठीक है, तो ISA एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, जिसे बनाया गया था 2015 में. 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, किसने एस्टेब्लिश किया था? दो कंट्रीज, इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, इसका एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया. इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? इंडिया में बनाया गया. इंडिया में एक गुड़गांव नाम की जगह है, गुरुग्राम. ठीक है, इंडिया. ठीक है, यहाँ पे बनाया गया इसको. ठीक है, क्या एम है, क्या गोल क्या है इसका? गोल है टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन वर्ल्ड. ठीक है, तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करना था. तो इसमें सभी कंट्रीज को ऑफर दिया जा रहा था कि आप आओ शामिल हो जाओ. किस तरह से शामिल होंगे ये कंट्री, किस तरह से फायदा होगा? ठीक है, दो तरह की कंट्री हैं. एक तो जो इक्वेटर पे रहते हैं. ठीक है, यहाँ सनरेज 24 आवर मिलती है. एक कंट्री है जो साउथ में रहते हैं, है ना, या बाहर नॉर्थ में रहते हैं जहाँ सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, ठंड रहती है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो क्या करेंगे ये कंट्री, है ना, ऐसे कंट्रीज को पैसा देंगे या ऐसे कंट्रीज में क्या करेंगे, सोलर पावर प्लांट लगाएंगे जहाँ पे सनरेज प्राप्त होती है. और सनरेज को उस
सनरेज से जो सोलर लाइट मिलेगी, जो सोलर एनर्जी मिलेगी, उसको अपने यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, या फिर सिंपल सा है कि मान लो मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं अफ्रीका गया, मैंने एक सोलर पावर प्लांट लगाया, ठीक है, बिजली जनरेट कर रहा हूँ, अब जो कंट्री आए वो मुझसे परचेज कर ले। तो इस तरह से है ना, इस तरह के फैब्रिक पे काम करने वाला है ये इंटरनेशनल सोलर लाइन। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक कंट्री ने इसको ज्वाइन किया फुल फ्लैजेडली। ठीक है, किस कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है? तो जिस कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है उस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। ठीक है, बहुत दिनों से ज्वाइन करने की कह रहे थे ये, ठीक है, फाइनली इन्हें ज्वाइन कर लिया है और इंडिया ने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो अर्मेनिया हैज बिकम वन फोर्थ फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन फोर्थ मेंबर बने हैं। ठीक है, ए माइल स्टोन फॉर ग्लोबल सोलर एनर्जी कॉपरेशन। ठीक है, लेट अस टेल यू दैट आईएसए वर एस्टेब्लिश्ड on 30 November 2015 by Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलांदे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, नरेंद्र मोदी और फ्रांसिस होलांदे, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और कौन सा मेंबर बनाया? वन फोर्थ मेंबर बनाया। ठीक है, वन फोर्थ मेंबर बनाया आईएसए का। ठीक है, आईएसए के बारे में हमने एडिशनल है ना फैक्ट, है ना, अभी हाल ही में आईएसए का जो प्रेसिडेंट है वो कौन सा कंट्री बना है? आईएसए का जो प्रेसिडेंट है वो कौन सा कंट्री बना है? अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, हम लोगों ने किया भी था, पार्ट टू में सेकंड वीक में किया था शायद हमने। तो इंडिया बना है प्रेसिडेंट, और इसके साथ को प्रेसिडेंट। को प्रेसिडेंट कौन बना है? को प्रेसिडेंट कौन बना है? को प्रेसिडेंट बना है आपका फ्रांस। ठीक है, को प्रेसिडेंट आपका है ना, आपका फ्रांस बना है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना बने। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन बने? आशीष खन्ना बने। आशीष खन्ना बने, जो है ना, इंडिया के बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा पार्ट फोर और हमारे नवंबर के चौथे वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, और अब हम जब मिलेंगे तो दिसंबर का करंट अफेयर्स करेंगे, और उसको भी ऐसे ही पार्ट वाइज हम करंट अफेयर्स को करते चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, और बार बार इस वीडियो को देखिए, 2x मोड पे देखिए, है ना, और जो क्वेश्चन जो भी बनाए गए हैं ना, बहुत कम चांसेस है कि कंपटीशन में से बाहर कुछ पूछेगा। ठीक है, सब कुछ करा दिया मैंने आपको, जितने हॉराइजंस थे वो उतने हॉराइजंस आपको समझा दिए। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आप कितने ध्यान से इन वीडियोज को देखते हो, और क्या ना, किस तरह से आप यूटिलाइज करते हो इन चीजों को। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।